दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 115 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 3। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय राज्यों की साक्षरता दूसरी सबसे कम है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आपका अरुणाचल प्रदेश की दूसरी सबसे कम साक्षरता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से आपका मांडवी नदी नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से शुंग वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का प्रथम शासक थे पुष्यमित्र शुंग। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन हैं? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से 1%, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत लगभग 1% है। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से आर्म्ड एक्ट 1878। इसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से है ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा उत्सव किसके सम्मान में की जाती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा उत्सव यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। पंडित जसराज का संबंध इनमें से है शास्त्रीय नृत्य के साथ। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से घूमर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य है घूमर। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। भोपाल झील जो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 11वीं सदी में हुई थी। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम्बलता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम्बलता यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट इनमें से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से 1780 ईस्वी। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट यह शुरू हुआ था 1780 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर विरासत स्थल का निर्माण कराया है। आपका अगला प्रश्न है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार
निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार का नाम है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि निम्न में से किसने दिया था? तो दोस्तों सही आंसर देखिए हैं आपका इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपका अगला प्रश्न है, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्चे करती है तब इस आधिक्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, तब इन्हें कहा जाता है राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से आपका सहाना ए मंडी, ऑप्शन नंबर ए। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इस प्रश्न का सहाना ए मंडी। आपका अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से रॉलेट एक्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों के बारे में इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिली है? तो दोस्तों सही आंसर है देखिए आपका इनमें से अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी। 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिली है अंगुत्तर निकाय से। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा निम्न में से किसने दिया था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आपका अगला प्रश्न है, तिलहन की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से तिलहन के संबंध में सही कथन है कथन नंबर ए, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। और कथन नंबर बी, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो तिलहन के संबंध में देखिए आपका इनमें से दोनों कथन सही है, इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसार का छत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर देखिए है इनमें से पामीर, ऑप्शन नंबर सी। संसार का छत के रूप में जाना जाता है पामीर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से गणित, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एबल पुरस्कार यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल यह लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है आपका गुप्त वंश को। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुरु कैलुचरण महापात्र कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से उड़ीसी, ऑप्शन नंबर सी। गुरु कैलुचरण महापात्र ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित
हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंडाओं द्वारा विद्रोह किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है, देखिए आपका इनमें से 1899 से 1900 ईस्वी मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ यह बनवाया था राणा कुंभा ने। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मॉन्टेसरी शिक्षा बुनियादी अवधारणा का रूप है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मॉन्टेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा का रूप है इनमें से प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के काल में अपनाई गई थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। हड़प की नीति यह गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में अपनाई गई थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर देखिए है आपका इनमें से सिंधु और झेलम नदी। तक्षशिला का प्राचीन शहर सिंधु और झेलम इन दो नदियों के बीच में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता से पहले भारत का इनमें से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सी देश में हुआ था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था आपका इनमें से 1927 ईस्वी में।